ये सब एक तरफ है। और दूसरी तरफ हमने 5 किलो, बीजेपी कह रही थी कि हमने 5 किलो राशन दे दिया है, फ्री राशन दे दिया है। कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको आप जानते हैं, भोगी लोग इस बात को सामने रखते हैं। लेकिन 1 किलो था या 5 किलो था, या अब हमने ये स्पष्ट किया है, जब हमको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि अब हमें आना है सरकार में, तो हमने भी कहा कि सरकार में आना है तो उसका पहले से ही प्रबंध कर दें। और प्रबंध हमने ही हार मालाएं बनाने में नहीं, बल्कि हमने कहा कि स्पष्ट 10 किलो राशन हम मुफ्त 10 किलो राशन हर परिवार को देंगे। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने, खारगे जी ने इस बात की घोषणा की। अब क्या कहेंगे वो, 5 पर 10 पहला आ गया है, अब इस पर वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अब स्पष्ट सामने आ गई है। इसलिए उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे लिए एक बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है, और उसको हमने स्पष्ट पहले ही, चुनाव खत्म होने से पहले ही उसको हमने सबके सामने रखा है। और उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारी आम जनता इस पर थोड़ा विचार करेगी। आप लोग सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद विचार करने के बाद सही निर्णय इस चुनाव में लिए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है सदाकत आश्रम में मौजूद हैं। आज जो है सदाकत आश्रम में भारत सरकार के पूर्व मंत्री जो है सलमान खुर्शीद का प्रेस वार्ता था। उस प्रेस वार्ता में जो है जोरदार एनडीए सरकार के कार्यकाल पर जो है हमला किया गया है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पे जो है हम लोग करोड़ों नौकरियां जो है देने का काम करेंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से महिलाओं को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर 1 लाख देने का काम करेंगे, उसी पैटर्न पे जो है कांग्रेस पार्टी भी काम करेगी। और चाहती भी थी, शुरू से यही चाह रही थी कांग्रेस पार्टी कि लोगों को जो है प्रोत्साहन दिया जाए और आगे लाने के लिए जो है उनको सहायता प्रदान किया जाए। पहले सलमान खुर्शीद क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। बहुत लंबे समय से हम और आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब ये चुनाव सामने था और हमको आदेश हुआ था कि हम लोग सब मिल बैठकर ये जो हमारा जो संगठन बन रहा था, जो गठबंधन का एक चरित्र खुलकर सामने आ रहा था, उसको पक्का करने के लिए हम लोग बैठे हैं आपस में, और उसको कुछ क्रियान्वित जल्द से जल्द करें, ताकि जो लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि हम लोग कभी एक साथ नहीं आ पाएंगे, कभी एक हमारा महाज नहीं बन पाएगा, हम एकत्रित नहीं हो पाएंगे, उसको जल्द से जल्द समाप्त करा जाए उस बात को, और देश के सामने हम प्रस्तुत करें एक विकल्प, जो विकल्प आज बहुत मजबूती के साथ देश के सामने आया है। और लगातार हर फेज के साथ ये स्पष्ट होता जा रहा है कि एक संपूर्ण परिवर्तन की स्थिति बनी है, और बहुत जल्द हमको वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। कल रात हम वहाँ दिल्ली में थे, शकील भाई भी वहाँ पर साथ में थे, वहाँ पर भी यही दृश्य हमको देखने को मिला। लेकिन मोहन प्रकाश जी के साथ 2-2.5 महीने तक काम करने का अवसर मिला। हम तकरीबन रोज इनके इसरार पर 1 बजे के बाद मिला करते थे, क्योंकि उससे पहले ये डॉक्टरी कराते थे अपनी, और उसके बाद आते थे, हम लोग बैठते थे, बैठकर मुकुल जी भी वहाँ रहते थे, उनके घर पर भी बैठक होती थी। फिर हम जिससे संबंध अच्छा था उससे हम लोग संपर्क करते थे, उनको बुलाते थे, बैठते थे, बात करते थे, और आज आपको ये देखने को मिला। लेकिन जहाँ एक तरफ हमको गठबंधन को मजबूत करने का अवसर मिला, वहाँ ये समय मोहन प्रकाश जी के साथ गुजारा, बहुत कुछ सीखा इनसे, और हमारे संबंध और हमारे संबंध आ गए। यहाँ तक कि इन्होंने ये कहा कि जब ये गठबंधन सफल हो जाएगा तब भी क्या हम कभी मिला करेंगे 1 बजे 1:30 बजे। और इसी तरह से आज हम आपके सामने हैं। इन्होंने विशेष आग्रह था आपका कि मैं बिहार आऊँ और बिहार में आप लोगों को आके आपको संबोधित करूँ, आपसे चर्चा करूँ,
और जो कुछ संदेश हमारे नेता दे रहे हैं देश भर में, इस समय राहुल जी रायबरेली से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लगातार राहुल जी और प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भ्रमण करके लोगों तक पहुंच रहे हैं। उस संदेश को मैं आपके बीच में रखूँगा। तो मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे भेंट हो रही है। पटना से मेरा विशेष संबंध है। माफ़ करें, आप ये मत समझिएगा कि मैंने मोदी जी से ये बात सीखी है, जहाँ जाते हैं वहाँ का विशेष संबंध बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे पटना में अपने जो पहले 2-3 वर्ष की शिक्षा थी, मुझे मिली सेंट जेवियर स्कूल पटना में प्राप्त हुई। और मुझे पटना के वो दिन याद है, क्योंकि कभी कभी मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता था और हॉस्टल से पटना कुछ और दिखता था, हॉस्टल के बाहर से पटना कुछ और दिखता था। लेकिन हॉस्टल से बाहर का पटना मुझे ज़्यादा याद है और इसीलिए मुझे एक विशेष लगाव है पटना के साथ। और इसलिए आज आने में मुझे ये खुशी है, प्रसन्नता है कि मुझे पटना फिर से आने को मिला है। गर्मी बहुत है, मैं जानता हूँ कि आप लोग कुछ समय से यहाँ हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मैं जल्द से जल्द अपनी बात रखूँगा और उसके बाद उम्मीद करूँगा कि आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। देखिए, पटना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जैसे पूरे देश में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, वैसे पटना में भी हो रहा है। पटना से मेरा मकसद बिहार के बारे में है, बिहार के भविष्य के बारे में है, बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में। जो हमारा संकल्प है, जो हमने न्याय पत्र दिया है, उसको लेकर उसमें गारंटीज 25 गारंटीज जो हमें दी हैं, उसको मैं समझता हूँ कहीं हमारे इतिहास में, पिछले 20-30 वर्षों के इतिहास में ऐसा मैनिफेस्टो कभी हम भी नहीं बोल पाए थे और तो किसी को देने का प्रश्न नहीं उठता था। हम भी इतना दूरगामी कभी मैनिफेस्टो नहीं दे पाए थे जो आज हमने प्रस्तुत किया है। और जिस मैनिफेस्टो को वो दिन रात राहुल गांधी जी ने इस देश को दिया है, देश को समझाया है, देश के सामने रखा है और उसी को हमने एक मैनिफेस्टो के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ पर हम नौजवान रोजगार से जो वंचित है, नौजवान जिसको बार बार परीक्षा की तैयारी करा के हम पेपर लीक के कारण या किसी और कारण उसको कैंसिल करा देते हैं और उसकी वजह से नौजवान की निराशा बढ़ती जा रही है। जिस देश में नौजवान निराश हो जाए, उस देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए ये हमारा संकल्प है कि ऐसा अब नहीं होगा, आने वाले समय में अब ये कभी नहीं होगा और नौजवान को रोजगार देने के लिए जो कुछ संभव है वो किया जाएगा। जो इस वक्त जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा। पहली नौकरी का वायदा हमने किया है और हमने ये भी कहा है कि नौजवान को अप्रेंटिसशिप देकर उनको साल में 1 लाख रुपया भी उनको दिया जाएगा। वैसे ही घर में जो व्यवस्था है, घर की व्यवस्था को देखने वाली हमारी बहनें, हमारी माताएं जो घर में चूल्हा जलाती हैं ताकि हम खाना खा के जाए, रोजगार ढूंढने के लिए जा सके, वहाँ पर वो चूल्हा जलता रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। तो वहाँ पर हमने ये कहा है, स्पष्ट कहा है कि घर की महिलाओं को 1 लाख रुपया हर वर्ष दिया जाएगा, प्राप्त होगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे अग्निवीर स्कीम है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के अरमानों पर जिसने पानी फेरा है, उसमें मैं भी अभी प्रयास में लगा हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हमें कोई राहत मिल जाए। एक दफ़ा केस डिसमिस हुआ था, लेकिन हम उस केस को हमने फिर से उठाया है और ये कहा है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे रेगुलर अपने रिक्रूटमेंट की, उनको कम से कम अग्निवीर का रिक्रूटमेंट का तो मौका उनको मिलना चाहिए, चाहे 1-2 साल 1-2 वर्ष का उनको एक्सटेंशन दिया जाए। इसका ये मैटर भी 27 तारीख को फिर से हाईकोर्ट के सामने आएगा। लेकिन हम लोग सब, और इसको हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि अग्निवीर की जो स्कीम है, इसको हम सरकार में आते ही तत्काल इसको हम समाप्त करेंगे। तो ये आज की एक पेशकश है आपके सामने। लेकिन हमसे ये कहा जा रहा था, ये सब एक तरफ है और दूसरी तरफ हमने 5 किलो, बीजेपी कह रही थी कि हमने 5 किलो राशन दे दिया है, फ्री राशन दे दिया है।
कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको आप जानते हैं, भोगी लोग इस बात को सामने रखते हैं। लेकिन 1 किलो था या 5 किलो था, या अब हमने ये स्पष्ट किया है, जब हमको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि अब हमें आना है सरकार में, तो हमने भी कहा कि सरकार में आना है तो उसका पहले से ही प्रबंध कर दें। और प्रबंध हमने ही हार मालाएं बनाने में नहीं, बल्कि हमने कहा कि स्पष्ट 10 किलो राशन हम मुफ्त 10 किलो राशन हर परिवार को देंगे। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने, खारगे जी ने इस बात की घोषणा की। अब क्या कहेंगे वो, 5 पर 10 पहला आ गया है, अब इस पर वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अब स्पष्ट सामने आ गई है। इसलिए उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे लिए एक बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है, और उसको हमने स्पष्ट पहले ही, चुनाव खत्म होने से पहले ही उसको हमने सबके सामने रखा है। और उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारी आम जनता इस पर थोड़ा विचार करेगी। आप लोग सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद विचार करने के बाद सही निर्णय इस चुनाव में लिए जाएंगे। चुनाव की बात आई तो मैं आपसे इतना कह दूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस चुनाव में जो बड़े कष्ट की बात है, जो बड़े दुख की बात है। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है, और किस लेवल से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के लेवल से, गृह मंत्री के लेवल से कहा जा रहा है। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि गरीबों की भैंसें हम ले लें। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम माताओं और बहनों के जो मंगलसूत्र हैं वो ले लें। मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश में कहा, मैं यहाँ भी आपको दोहराता हूँ कि ललकार के हमसे कह दें कि हम क्या करने को तैयार हैं मंगलसूत्र की सुरक्षा के लिए, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमने इस देश के लिए जान निछावर की है, एक बार नहीं 1000 बार, और 1000 बार करेंगे। लेकिन जहाँ मंगलसूत्र की बात आएगी, उस पर कहीं आँच आती है, तो सबसे पहले हमारी जान निछावर होगी अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, बताने के लिए कि इस देश की एकता, हमारे समाज की एकता कितनी मजबूत है और कितनी गहरी है, और जिसे कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपके यहाँ भी माँ गंगा बहती हैं। गंगा और जमुना का जो मिलन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ मिलन होता है, वो हम तहजीब मानते हैं, इस देश की परंपरा इस देश की मानते हैं, इस देश की सभ्यता हम मानते हैं कि हम उसको, उस सभ्यता को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। कोई गंगा और जमुना को अलग नहीं कर सकता, कोई मंदिर और मस्जिद को अलग नहीं कर सकता। आज ये बात कह दी जाती है कि मंदिर पे ताले फिर लगेंगे। अरे ताले मंदिर पे कैसे लगेंगे और क्यों लगेंगे? सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ वोट मिल जाए, वोट के लिए तुम ताले की बात करते हो। हम सम्मान इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे का सबका करते हैं। और आज जो सामना हो रहा है, दो विचारधाराओं का सामना है आज, वो इसी बात का है कि कोई जोड़ना जानता है और कोई तोड़ना चाहता है। तोड़कर प्रयास ये है कि हम सरकार में फिर से काबिज हो जाएं, जोड़कर उम्मीद ये है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल जाए। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ और मैं बिहार के इतिहास पर नज़र डालता हूँ, तो मैं बिहार में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, आप जानते हैं, बचपन में शिक्षा प्राप्त बिहार में की थी। उसके बाद जब मैं नौजवानी में पहुंचा तो दिल्ली में मैं देखता था कि बिहार के चुने पुलिस ऑफिसर दिल्ली की पुलिस सर्विस में आए थे। आज तक शायद बहुत सारे दिल्ली में काम कर रहे हैं। IAS में बहुत सारे लोग बिहार से आए थे। एक वो युग था जब बिहार के लोग दिल्ली पुलिस में और दिल्ली में IAS बनकर आया करते थे, और आज युग ये है कि लोग पलायन कर रहे हैं, गुजरात में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जा रहे हैं। जबकि तब से अब तक हज़ारों फैक्ट्रियां यहाँ खुल जानी चाहिए थी, तब से अब तक सारे चीनी मिल खुल जाने चाहिए थे, फिर से लॉकडाउन चलने लगते। तो वो यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स अच्छे नहीं बन पाए, उसके लिए लोग कोटा जाते हैं, कहीं और जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों बिहार की इतनी अनदेखी की गई, जबकि बिहार के बारे में प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 100 बार यहाँ आकर ये कहा है कि अब हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे,
अब हम आपको एक और एम्स देंगे, अब हम आपके पटना के एम्स को अपग्रेड करेंगे। क्या कुछ नहीं कहा है प्रधानमंत्री महोदय ने, क्या कुछ नहीं कहा है, लेकिन बिहार में वो दिखता नहीं। अगर दिखता है तो आप मुझे बताइए, मुझसे प्रश्न पूछिए कि आपको नहीं दिखता, हमें तो दिखता है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिखता। क्या सुरक्षा का हाल है, क्या सुरक्षा व्यवस्था का हाल है, आप मुझसे भली भांति, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि व्यवस्था में ये परिवर्तन तभी संभव है जब एक बार फिर दिल्ली में एक सामूहिक सरकार बनेगी, उन सब लोगों की सरकार मिलेगी जिन्होंने अपने अपने हर मंशा पर को रोककर, उस पर पत्थर रखकर ये कहा है कि आज हमें अपने संविधान को बचाना है। जितनी बात मैं कह रहा हूँ या आप जो सवाल करेंगे उनका कोई निष्कर्ष निकलेगा, वो यही निष्कर्ष है कि इस संविधान को जो हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके सारे ही प्रमुख साथियों ने हमको दिया है, जिसको हमने बहुत बहुत गर्व से स्वीकार किया है, उस संविधान को बचाना है। उस पर लगातार वार हो रहे हैं। तो आपने सलमान खुर्शीद के बयानों को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना था। जिस तरीके से अभी प्रोपेगेंडा के तहत बने हुए हैं, सत्ता में हम बात कर रहे हैं भाजपा का, और भाजपा जिस तरीके से प्रोपेगेंडा लोगों के बीच चलाती है, वो प्रोपेगेंडा इस बार जो है जनता समझ चुकी है। और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि हम लोग जो है लगातार बिहार का दौरा जो है 3-4 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थन इंडी गठबंधन को मिल रहा है वो जो है एनडीए को अब नहीं मिल रहा है। अब जो है सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम जो है जनता करेगी बीजेपी को, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को डर सता रही है, ताकि जिस तरीके से माहौल को बनाया जाए, और साथ ही साथ उनका जो एक योजना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो है अग्निवीर की जो योजना लाई थी, उस पर भी इनका साफ तौर पे कहना था जब सरकार हमारी आएगी तो इसको जो है समाप्त करने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।